आज के आधुनिक परिवेश में हम आध्यात्म पर चर्चा करते हैं, धर्म पर करते हैं, ज्योतिष पर करते हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो धर्म के प्रति समाज को जगा भी रहे हैं और समाज जग भी रहा है। लेकिन फिर कहीं से सूचनाएं आती है कि सोनम जैसी लड़कियां, सिया जैसी लड़कियां, जिन्होंने अपने ही होने वाले पति को मार दिया, तब हम विचार करने को मजबूर हो जाते हैं कि ऐसी विचारों की विक्षिप्तता कैसे हो गई। ये किसी भी कुंडली में हो सकता है। मैंने इन दोनों लड़कियों की कुंडलियाँ नहीं देखी, लेकिन जहाँ तक मेरा आकलन है, ज्योतिषीय गणितीय गणना के अनुसार मुझे लगता है कि ये राहु की किसी न किसी नक्षत्र में जन्मी है। और क्योंकि ये कुंभ राशि की है, तो मे भी पॉसिबल कि शतभिषा नक्षत्र का जन्म इनका हो। तो डेफ़िनेटली ऐसा हो सकता है, क्योंकि राहु बहुत-सा भ्रम देता है, बहुत दिमाग खराब करता है। और जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा एकांत में चला जाता है, तो इस तरह के विचार डिस्टर्ब होने वाजिब है, हो जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में कुछ ऐसा योग बनता है, कैसे बनेगा? जब आपके विचार डिस्टर्ब होने लगे। आप मान लीजिए, आप अगर कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं गए हैं, आपने कभी कुछ किसी को नहीं दिखाया, ना दिखाइए। लेकिन आप मान के चलिए कि अगर आपके विचार जो हमेशा थे उससे कुछ डिस्टर्ब हो रहे हैं और गर्त की तरफ जा रहे हैं, ऊँचाई की तरफ नहीं जा रहे हैं, तब आप मान लीजिए कि राहु कहीं न कहीं आपकी कुंडली में इफ़ेक्ट कर रहा है। क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में राहु राजा है। यहाँ इन दोनों लड़कियों की बात हम करें तो दोनों कुंभ राशि की है और कुंभ राशि के लग्न में अभी राहु बैठे हुए हैं और सेकंड भाव में शनि बैठे हुए हैं। तो दोनों का ही तालमेल हमारे मस्तिष्क को डिस्टर्ब करता है। अगर ऐसे में ये बच्चियां अपने सूर्य को, मंगल को, बृहस्पति को, सबसे ज्यादा बुध को साध लेती, इन्हें कोई बताने वाला होता, तो 100% ऐसी घटनाएं नहीं होती। अगर हम किसी को अपनी बात नहीं बता पाए, तो आप केवल एक काम कीजिए। अगर कभी ऐसा मन में लग रहा है, तो आप रात को जल्दी सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए। राहु रात का राजा है और जितना हम रात को जगते हैं, उतना ही हमारे विचार डिस्टर्ब होते जाते हैं और हम कुछ भी करने को आतुर हो जाते हैं। केतु ध्वजा है, केतु धर्म है, केतु ब्रह्म मुहूर्त है। कितने भी बड़े राजा हो, मंत्री हो, सरकार हो, वो धर्म गुरुओं के चरणों में गिर जाती हैं। तो इसका मतलब जब हम केतु को साध लेते हैं, तब हमारे विचारों में विक्षिप्तता नहीं आती है। तो ठाकुर जी सबको सद्बुद्धि दे रखें। अपनी अपनी कुंडली का ध्यान, मैं मानती हूँ कि कुंडली में हम इतना नहीं देखते हैं, रोजमर्रा के जीवन में नहीं देख पाते, लेकिन छोटे छोटे सूत्र होते हैं, उनसे पता चल जाता है कि हमारे कौन से ग्रह डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम थोड़ा-सा उनके अकॉर्डिंग चल जाते हैं, तो हम अपनी कुंडली को अपन स्वयं बिना किसी रेमेडी के भी ठीक कर सकते हैं। ठाकुर जी सबको सद्बुद्धि दे रखें। जय श्री कृष्ण। श्री जी सदा सहाय थे।